आज की बात नहीं है, ये 2.5 साल से मुसलसल एक तरीका वारदात है। और जिस दिन आटा महंगा हो, चीनी महंगी हो, बिजली महंगी हो, गैस महंगी हो, दवाई महंगी हो, पेट्रोल महंगा हो, स्टेट बैंक का ऑर्डिनेंस लाना हो जिसके ज़रिए मुल्क की सॉवरेनिटी को गिरवी रखना हो, उस दिन किराए के तर्जुमानों को, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को और लोटा ब्रिगेड को सांप सूंघ जाता है। और इनकी जो इंतहा है वो क्या है कि शहबाज शरीफ की जेल में उनकी अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स तक रसाई ना दो। ये इमरान साहब की इंतहा का जो एक घटिया हरकत है, छोटी हरकत है, छोटी ज़हनियत है, ये उसकी अक्कासी है। एक महीना हो गया शहबाज शरीफ साहब ने मेडिकल टेस्ट करवाए, गवर्नमेंट का बोर्ड बैठा, मेडिकल बोर्ड, उनसे टेस्ट हुए, मेडिकल रिपोर्ट उनको नहीं दी जा रही। आज अदालत में शहबाज शरीफ साहब ने कहा, जज साहब मेरी रिपोर्ट 1 महीना हो गया, जो उनका राइट है, जो उनका कानूनी हक है, जो उनका आईनी हक है, जो उनका ह्यूमन राइट्स हैं, जो उनका फंडामेंटल राइट है, ये इतने छोटे लोग हैं जो बड़ी कुर्सियों पर बैठे मुसल्लत किए गए हैं, ये इतने घटिया लोग हैं कि ये शहबाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट उनको नहीं देनी, क्योंकि शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना, साफ पानी, गंदा नाला, एसिड बियॉन्ड मीन्स, किसी में जब एक धेले की करप्शन नहीं मिली तो किस बात पर उतर आए हैं कि शहबाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट नहीं देनी। इंतखाबी इस्लाहात जब शहबाज शरीफ कहता था, पार्लिमानी इत्तेहाद जब शहबाज शरीफ कहता था, सियासी इत्तेहाद जब शहबाज शरीफ कहता था, मिसाके मईशत कि ये मईशत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये नलायक, झूठे, चोर, करप्ट लोग, जब शहबाज शरीफ ये कहता था तो शहबाज शरीफ को जेलों में डाल दो। जब शहबाज शरीफ ये कहता था तो उसको NRO की बात कर दो। जब शहबाज शरीफ ये कहता था तो उसको कैद कर दो। और आज इखलाकियात का दर्स, आज सियासी इत्तेहाद का दर्स, आज इंतखाबी इस्लाहात का दर्स, आज माशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए सियासी इत्तेहाद का दर्स। ये वो चोर हैं जो खुद चोर हैं, खुद चोर जो हैं वो चोर चोर का नारा लगाकर 35 रुपए से आटे को 90 रुपए किलो ले गए। चोर जो खुद हैं वो चोर चोर का नारा लगा के 52 रुपए चीनी को 120 रुपए किलो पर ले गए। जो खुद चोर हैं वो चोर चोर का नारा लगाकर मुल्क की तरक्की को 5.8% से, इन्होंने तो तब्दीली लानी थी, इन्होंने तो पाकिस्तान को तरक्की देनी थी। ये चोर 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 का शोर करके मुल्क की तरक्की को 5.8% से -0.4% पर ले गए। ये खुद चोर 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 का शोर करके महंगाई को 3% से 16% पर ले गए। ये खुद चोर 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 का शोर करके जो बिजली है उसका यूनिट 11 रुपए से 24 रुपए यूनिट ले गए। ये खुद चोर 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 का शोर करके जो गैस है उसकी जो कीमत है वो 800 रुपए से 1400 रुपए ले गए। ये जो कहते थे ना कि आटा चीनी कमीशन बना दिया, कहते थे कर्जा कमीशन बना दिया, ये चोर खुद चोर चोर का शोर करके नारे लगा के मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा 14,000 अरब रुपए का ले गए। ये चोर चोर का शोर करके आज नैब को मालम जब्बा, बिलियन ट्री सुनामी, हेलीकॉप्टर केस, BRT पेशावर, आटा चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर नज़र नहीं आते। आज नज़र आती है रायविंड की अराजी केस, आज नज़र आता है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज और हमजा शहबाज का चेहरा। ये इतने बड़े चोर हैं जो कहते थे
कि सर्कुलर डेट, आपको याद होगा सर्कुलर डेट के नारे लगाते थे। ये इतने बड़े चोर हैं कि सर्कुलर डेट जो है उसके नारे लगाते थे, जो 1036 बिलियन था और 2700 बिलियन कर दिया। ये इतने बड़े चोर हैं कि फॉरेन डेट जिसका शोर करते थे और चोर चोर के नारे लगाते थे, वो 70 अरब डॉलर से 83 अरब डॉलर कर दिया। इनसे कोई पूछने वाला नहीं। ये वज़ीर आज़म की कुर्सी पर मुसल्लत करके RTS की पैदावार, डस्का में इलेक्शन के कमीशन के अमले को अगवा करके, ये चोर ब्रिगेड जो सिलेक्टर्स की गाड़ी किराए पर चला रही है, वो दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, वो इंतखाबी इस्लाहात की बात करते हैं। और आज शहबाज शरीफ कहते थे एहतसाब हो रहा है, एहतसाब हो रहा है। डाल दो शहबाज शरीफ को सजाए मौत की चक्की में, डाल दो शहबाज शरीफ को कैद में। वो जो कागज़ लहराने वाला कमीशन का टाउट है जिसका नाम शहजाद अकबर है, जो हर रोज़ PID में बैठकर हर रोज़ पंजाब हुकूमत के, क्योंकि वफाक में वो जा नहीं सकता, और वो इसलिए नहीं जा सकता वफाक में कि वहाँ नैब की जितनी फाइलें ब्रॉडशीट में चोरी हो गई, जो इस वक्त रिकॉर्ड, जो खुद अपना कमीशन कह रहा है, वो शहजाद अकबर साहब ने जो शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाता था, वहाँ बैठकर PID में कागज़ लहराता था, जिसने यहाँ सहाफ़ियों को प्लांट कराया, जिसकी जो असल चेहरा है वो नज़र आ गया लंदन की हाई कोर्ट में। वो मफरूर है वफाक से, वहाँ नहीं जा सकता। लेकिन पंजाब में बैठकर आज भी ढिठाई से, बेशर्मी से, उसी तरह अपना मुंह लेकर इमरान खान का टाउट दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता है। ये तो दावेदार थे तब्दीली के, ये तो कमबख्ती अवाम की कमबख्ती, मुल्क की मईशत की तबाही, और वो लोग जिन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि इन चोरों की, इन झूठों की, इन किराए के तर्जुमानों की, जिन्होंने ब्रीफ केस उठाना है तो किराए के वज़ीर आज़म के समेत मुल्क से भाग जाना है, इनकी बात पर अब यकीन न कीजिएगा। जिन्होंने एक ईंट नहीं लगाई, 14,000 अरब का मुल्क का तारीख का कर्जा ले लिया, वो आज क्या कर रहे हैं? मुल्क की असासे, मुल्क की जो इमारतें हैं, मुल्क की ईंटें बेच रहे हैं और गिरवी रखा रहे हैं। जो कहता था मैं IMF नहीं जाऊंगा, वो आज स्टेट बैंक को IMF में गिरवी रखा रहा है। और ये मुल्क की सालमियत को ख़तरा है। ये जो इक़दाम करने जा रहे हैं, हम इसको ना सिर्फ मुस्तरद करते हैं बल्कि इसके ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे। और स्टेट बैंक को IMF के में गिरवी रखाना बजट से पहले ये पाकिस्तान की आवाम को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये मुल्क की तारीख़ में कभी नहीं हुआ कि स्टेट बैंक को ऑटोनमस कर दो। और उसकी ऑटोनमी के साथ क्या होगा कि बाप होगा IMF और मुलाजिम होगा स्टेट बैंक, ग़ुलामी करेगा स्टेट बैंक। और स्टेट बैंक की IMF की ग़ुलामी का मतलब है कि मौजूदा हुकूमत 22 करोड़ अवाम को स्टेट बैंक के ज़रिए IMF का ग़ुलाम बनाना चाहती है। 22 करोड़ अवाम के अंदर, मुल्क के अंदर जो महंगाई होगी वो IMF जिस तरह 2.5 साल से पिछले दरवाजे से पीछे बैठकर कंट्रोल कर रहा है, अब वो स्टेट बैंक के ज़रिए महंगाई को, टैक्स रेट को, ये इकोनॉमिक और जो मॉन्स्टर जिसे कहते हैं, ये उसकी शक्ल इख्तियार करेगा। और हर बच्चा मुल्क का, हर नौजवान नस्ल, 22 करोड़ अवाम ताबे होगी IMF के। ये वो कहता था जो मैं IMF गया तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, उसने पूरे का पूरा मुल्क, पूरे का पूरा स्टेट बैंक IMF के हवाले कर रहा है, IMF में गिरवी रखवा रहा है, और ये इनकी असल हकीकत है।